2025 के अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, चमकते ग्लैमर, स्टेज पर धड़कते परफॉर्मेंस और उसी बीच सबकी निगाहें थमी एक कपल पर, यानी नोरा फतेही और उनके मिस्ट्री मैन बेंसन बून। क्या वाकई इस बॉन्डिंग के पीछे है कोई सीक्रेट रिलेशनशिप? चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। अवार्ड नाइट की ग्लैमरस मिस्ट्री। नोरा फतेही ने अपने स्टाइल से तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स 2025 में जलवा बिखेर ही दिया, लेकिन सबकी निगाहें तब ठहर गईं जब वो नजर आई अमेरिकन पॉप स्टार बेंसन बून के साथ। रेड कार्पेट से लेकर अवार्ड सेटिंग एरिया तक दोनों की नजदीकियां साफ दिखाई दी। एक वायरल तस्वीर में नोरा और बेंसन एक दूसरे की आंखों में कुछ यूं खोए नजर आए मानो आसपास की दुनिया ही रुक गई हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोरा और बेंसन एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए लग रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, ये कोई कैजुअल चैट नहीं लग रही थी। अब भले ही दोनों ने अब तक अपने रिलेशन को लेकर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इंटरनेट पर चर्चा गर्म है। क्या ये बॉन्डिंग सिर्फ प्रोफेशनल है या कुछ और? कौन है बेंसन बून? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये बेंसन बून है कौन, तो सुनिए उनकी कहानी। बेंसन बून है एक 22 साल के अमेरिकी पॉप सिंगर, जिनका म्यूजिकल सफर शुरू हुआ 2021 में अमेरिकन आइडल से। खास बात यह है कि उन्होंने गाना सीखना शुरू किया था सिर्फ 1 साल पहले। उन्होंने ऑडिशन दिया कैटी पेरी, लॉयनल रिची और ल्यूक ब्रांड जैसे म्यूजिक लेजेंड्स के सामने और सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन फिर उन्होंने शो छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में बेंसन ने कहा था, मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे किसी रियलिटी शो से जाने, मैं चाहता था कि लोग मुझे मेरी म्यूजिक से जाने। और यहीं से शुरू हुई उनकी वर्चुअल जर्नी, टिकटॉक से स्टारडम तक। शो छोड़ने के बाद बेंसन ने सोशल मीडिया, खास तौर पर टिकटॉक का सहारा लिया। उनके गाने और क्लिप्स खूब वायरल होने लगे। उनका पहला सिंगल घोस्ट टाउन रिलीज होते ही बिलबोर्ड हॉट 100 में धमाकेदार एंट्री कर गया। इसके बाद बेंसन द एलन शो, कैली क्लर्कसन शो और लेट नाइट विद सेथ मेयर्स जैसे शोज में नजर आए। उनकी आवाज और पर्सनालिटी दोनों ने उन्हें एक म्यूजिक सेंसेशन बना दिया। 2024 में टेलर स्विफ्ट ने बेंसन बून को अपने इराज टू लंदन शो में ओपनिंग एक्ट के तौर पर सिलेक्ट किया। सोचिए, टेलर स्विफ्ट के शो में कोई नया आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी टैलेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2025 में उन्होंने कोचेला जैसे आइकॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल में भी 2 धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। अब तक उनका नाम नोरा फतेही से जुड़ने लगा, तो इंडिया में भी लोग उन्हें जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या सच में डेट कर रहे हैं नोरा और बेंसन? अब सवाल यह है कि क्या दोनों वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? फैंस और मीडिया के बीच चर्चा तो काफी गर्म है, लेकिन ना नोरा ने कुछ कहा ना बेंसन ने। हालांकि उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर लोग कह रहे हैं कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये भी सच है कि ये सिर्फ एक इवेंट की तस्वीरें हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक दोस्ताना बात हो या कोई कोलैबोरेशन की शुरुआत। 10 साल का एज गैप। अब तक और बात जो चर्चा में है वो है दोनों के बीच का एज गैप। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को हुआ और बेंसन बून का जन्म 25 जून 2002 को, यानी 10 साल का फर्क। लेकिन आजकल प्यार में उम्र की दीवारें कौन देखता है? बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में ऐसे कई कपल्स हैं जिनके बीच में एज डिफरेंस रहा है और फिर भी रिश्ता कायम रहा। तो फिलहाल सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ये सिर्फ अफवाह है या जल्द हमें मिल सकती है एक नई ग्लोबल पावर कपल की घोषणा? क्या बेंसन और नोरा साथ में म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं या बना रहे हैं कुछ और रिलेशन? आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं।